दोस्तों, पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि इस ट्रस को कैसे मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया जाता है और उसके बाद हमने सॉल्व भी किया था और ये फिगर आप पहले ही देख चुके हैं। अब देखिए सवाल में दूसरा पार्ट भी है कि इस ट्रस को मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो से मैं बताऊंगा कि मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट से कैसे इस ट्रस को सॉल्व किया जाता है। और ये वीडियो भी कुछ पार्ट्स में होगा क्योंकि एक एक पार्ट में करने से काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में भी आपको पहले के कुछ स्टेप्स आपको सेम रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स? फर्स्ट है चेकिंग ऑफ डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, ये स्टेप 1 आपका सेम रहेगा। स्टेप 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज़ीरो फोर्स मेंबर्स, ये भी सेम रहेगा। स्टेप 3 डिटर्मिनेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, ये भी सेम रहेगा। यहाँ तक आपको सेम निकाल लेना है। ठीक है, मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में भी। अब इसके बाद मतलब कि ये स्टेप 3 के बाद आपका जो यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शंस पे एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट्स आ रहा था, वहाँ पे आपको यहाँ पे इसके बाद मतलब स्टेप 3 के बाद आपका जो स्टेप 4 आएगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट पे आपका स्टेप 4 बन जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पे जॉइंट ए बी सी डी और ई है, ये 5 जो हमारे जॉइंट है, ये 5 जॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए जैसे हम जॉइंट ए को अगर ये एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हम जॉइंट ए को ओरिजिन मान लेते हैं, अर्थात यहाँ पे हम इसको ओरिजिन ए को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके रेफरेंस से ये सब जो पॉइंट्स है, जो जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं ये मैं दिखाता हूँ। तो देखिए जॉइंट ए जो है, जॉइंट ए को हमने ओरिजिन मान लिया है, तो जॉइंट ए को हम कैसे लिखेंगे? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी, तो देखिए बी बिल्कुल ए के वर्टिकली ऊपर है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। और ये 3 मीटर्स ऊपर है ए से, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो चलिए बी को भी लिख लेते हैं। बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी, तो सी देखिए, सी आपका बी से 4 मीटर्स अवे है एक्स डायरेक्शन में, तो बी का एक्स कितना था? 0 था, तो सी का कितना होगा? एक्स 4। ठीक है, और सी बी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट डायरेक्शन में है, तो बी का जो वाई होगा कोऑर्डिनेट, वही सी का भी वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, तो सी का 3 हो गया। ठीक है, अभी डी पे आ जाते हैं। तो देखिए डी का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ए के समान है। ठीक है, और इसका ए से डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 8 हो गया। और ये ए के लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 हो गया, ए के इक्वल हो गया। अब आते हैं जॉइंट ई पे। जॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए से 4 मीटर दूर है 4, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए के लेवल पे ही, हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी ए के इक्वल होगा, अर्थात 0। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे सभी जॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद
डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेट्स के बाद फिफ्थ जो स्टेप होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट मेथड भी काफ़ी हद तक मेथड ऑफ जॉइंट्स की तरह ही होता है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि मेथड ऑफ जॉइंट्स में आपने क्या देखा था कि हम एक एक जॉइंट को ले रहे थे और सॉल्व कर रहे थे फॉर अननोन फोर्सेस ऑफ द मेंबर्स कन्वर्जिंग एट दैट जॉइंट। ठीक है, तो टेंशन कोएफिशिएंट मेथड में भी कुछ इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टेंशन कोएफिशिएंट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा पेज बदल रहा हूँ क्योंकि इस पेज में जगह नहीं है बिल्कुल, तो पेज बदल के फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या था। ए का था 0 0, बी का था 0 3, सी का था 4 3, डी का था 8 0 और ई का था 4 0। ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल लिया था कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में एक एक जॉइंट को लेके शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए जॉइंट ए को ले लेते हैं। जॉइंट ए को ले लिए, तो जॉइंट ए पे हमारा क्या कौन कौन से मेंबर्स थे? दो मेंबर्स थे, एक ऊपर की तरफ साइड में, और एक सपोर्ट रिएक्शन कितना था थोड़ा देख लेते हैं। ट्वेंटी किलो न्यूटन था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी हम जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हम दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से थे? एक था सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा था सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इन्हीं दोनों इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का हम मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट में भी यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे ये तरीका मैं पहले दिखा देता हूँ। पहले लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसको हम ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, ज़ीरो प्लस टर्म ऑफ ए बी इंटू एक्स ऑफ बी माइनस एक्स ऑफ ए प्लस टर्म ऑफ ए ई एक्स ऑफ ई माइनस एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए ये बार बार जो मैं टेंशन कोएफिशिएंट बोल रहा हूँ, यही चीज़ है टेंशन कोएफिशिएंट। ये जो टी ए बी टी ए ई यही चीज़ है टेंशन कोएफिशिएंट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको हम हमारा टी ए बी अननोन है, टी ए ई अननोन है। ठीक है, एक्स बी एक्स से ये नोन है, एक्स सी एक्स से नोन है। इसको कैसे फिर लिखेंगे? तो ज़ीरो तो ये हम छोड़ दे रहे हैं, टी ए बी एक्स बी क्या है? एक्स बी है ज़ीरो, एक्स ए क्या है? ज़ीरो प्लस टी ए ई एक्स ई क्या है? 4 है
एक्स से क्या है 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन करके, टी ए बी 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और 4 इसका मतलब क्या हो, 4 माइनस 0 4 हो गया, 4 इंटू टी ए ई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टी ए ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब वाई डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तो उत्तर है हाँ, क्योंकि एक 20 किलो न्यूटन अपवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो +20 प्लस टर्म ऑफ ए बी, यही पहला वाला जो था वही फिर से लेना पड़ेगा। इस बार हो जाएगा ये वाई बी माइनस वाई ए। ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वाई बी माइनस वाई ए प्लस टर्म ऑफ ए ई वाई ई माइनस वाई ए इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, 20 प्लस टी ए बी वाई बी का वैल्यू कितना है 3 है, वाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0, प्लस टी ए ई वाई 0 वाई ए 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, टी ए बी 3 माइनस 0 3, टी ए ई 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 है, ये उल्टा साइड चला जाएगा, -20 हो गया। तो टी ए बी इज इक्वल टू -20/3। ठीक है, या तो ये देखिए दोनों टर्म हमारा निकल गया, टी ए बी भी निकल गया, ये टी ए बी है -20/3 और टी ए ई है 0। तो देखिए ऐसे ही हमको हर एक जॉइंट पे जाना है और ऐसे टेंशन कोएफिशिएंट्स के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो अगले जॉइंट्स जो होंगे उनका मैं अगले पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।